आप अपने करियर के एक ऐसे पड़ाव में हैं जहां पर आपके लिए एक इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आज एक इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपके लिए वो इंटरव्यू इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, रोल बहुत अच्छा है और आप चाहते हैं कि आपका हर क्वेश्चन इस तरीके से आप उसका आंसर दे कि इंटरव्यू लेने वाले को लगे कि आपसे बेटर कैंडिडेट उसके पास उस रोल में नहीं है। आप अपने इंटरव्यू को इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं। तो इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ एक ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है जहां पर इंटरव्यूअर आपसे पूछ बैठता है, अगर आपके मैनेजर को, आपके पीयर्स, कलीग्स को जो आपके साथ काम करते हैं, उन्हें आपको डिस्क्राइब करना होगा तो वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपको। अब शायद आपने इसकी प्रिपरेशन ही ना करी हो। तो मैं ये बता दूं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज तक पूछे गए हैं, जिनकी हम अगर तैयारी कर लें, एक हद तक एक अच्छी तैयारी कर लें, प्रिपरेशन कर लें, तो हम हर क्वेश्चन के आंसर को बहुत इंपैक्टफुल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और वो इंपैक्टफुल आंसर जिस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करेंगे, वही हमारे इंटरव्यू में हमारी स्ट्रेंथ शायद प्रेजेंट कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए आपसे यह सवाल पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? शायद सकपका जाएंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, यह समझना ज़रूरी है कि यह इंटरव्यूअर पूछ क्यों रहा है। देखिए, इंटरव्यूअर के लिए हर तरीके से यह जानना ज़रूरी है, हर क्वेश्चन इसी के अराउंड होता है कि यह जानना ज़रूरी होता है कि ये इंटरव्यू, ये कैंडिडेट मेरी कंपनी में, मेरे इस रोल पर जिसके लिए मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूं, उस पर यह कितना बड़ा वैल्यू ऐड होगा। तो हर तरीके से ये क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, कहीं ना कहीं घूम फिर के यही असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी इसीलिए है कि वो जानना चाहते हैं कि अब उसकी कंपनी में आप जब आएंगे, दूसरे लोगों के साथ काम करेंगे, तो आप कितने आराम से, कितने ईज के साथ उनके साथ घुल मिल पाएंगे और दूसरे आपको किस तरीके से रिसीव करेंगे। तो वो एक रिफ्लेक्शन ले रहा है ये जानकर कि आप पिछली कंपनी में आपके बारे में लोग क्या सोचते थे, क्योंकि उसके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछा जाता है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप खुद की बीन बजाने के बजाय दूसरों ने आपके बारे में क्या बोला है उसको यूज करते हुए अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, एक बैलेंस इंटरव्यू में बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू भी एक सेलिंग पिच ही है। आप अपने पर्सनालिटी को, अपने स्किल्स को, अपने आप को सेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पर वो ओवरडू ना हो जाए, इसका भी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं उसको आप अच्छे से इंपैक्टफुल तरीके से आंसर दे दें, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये अपने बारे में ही सिर्फ बीन नहीं बजा रहा, ये भी बता रहा है कि दूसरे लोग भी इसके बारे में कहीं ना कहीं सिमिलर सा सोचते हैं। ऑल्सो बिकॉज वो आने वाले नेक्स्ट राउंड में अगर आप इसमें क्वालिफाई कर गए, तो शायद आपके मैनेजर्स और आपके पीयर्स के थ्रू, एक रेफरेंस चेक के थ्रू भी आपको आपके बारे में जानने की कोशिश जरूर करेगा। तो कहीं ना कहीं मैच भी करना चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इंपैक्टफुल तरीके से आंसर करना चाहते हैं, तो कुछ अगर इस टिप्स को याद रखेंगे तो शायद आप अपने आंसर को बहुत इंपैक्टफुल बना सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों उसमें यह है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि रेगुलरली आपके मैनेजर्स आपका परफॉर्मेंस रिव्यू लेते रहते हैं। बहुत जगह पे मंथली होता है, बहुत जगह पे क्वार्टरली होता है, बहुत जगह हाफ ईयरली होता है, एनुअल तो होता ही है। तो वो जो क्वार्टरली और मंथली रिव्यूज होते हैं, उस लास्ट रिव्यू में या वन ऑफ द लास्ट रिव्यूज में जो बेस्ट फीडबैक आपके मैनेजर ने आपके बारे में दिया होगा रिव्यू करते हुए कि यू नो अजित, one thing which I must say about you is that in the last one quarter you displayed, of course you've been displaying this for a very long time, but पिछले लास्ट क्वार्टर में एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नोटिस करी है, that you make sure that any problem that comes to you, you do not put it across to others, you try, take the initiative and solve it first.
Second is that you start collaborating skills, collaborating resources, और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए भी जिस भी रिसोर्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो आप खुद अपने एंड पर सीख करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक ये जो मेरा रिव्यू था लास्ट टाइम, ये मेरे बारे में मेरे मैनेजर ने बोला, विच आई थिंक स्पीक्स लॉट अबाउट द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट माई मैनेजर थिंक्स अबाउट मी लाइक दिस। दूसरा जो आप यूज़ कर सकते हैं, आजकल हम सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं और आजकल उसमें लिंक्डइन प्रोफेशनल एक स्पेस है जहाँ पर हम बहुत प्रोफेशनली कनेक्ट करते हैं लोगों से, और वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, एक फीचर होता है लिंक्डइन पे जहाँ पर आपके पीयर्स, आपके कनेक्शंस आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो आप उन लिंक्डइन रिकमेंडेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गो बैक when you are preparing, you can go to the LinkedIn recommendations and see आपके बारे में आपके peers ने आपके बारे में क्या कहा है। हो सकता है किसी ने यह कहा है कि अजित is a very honest peer, is a very honest individual, he is a very helpful person, he goes out of the way to help people around, at times he even keeps his job behind to help people around. Third, few people might have said Ajit is a very genuine person. He doesn't try to show multiple faces to multiple people. He is tactful, but he tries his level best to be the same almost every other place where he interacts with different sets of people. तो मेरे बारे में कुछ ऐसा लिंक्डइन पे मेरे पीयर्स ने, मेरे सीनियर्स ने मेरे बारे में कहा है। इस तरीके से भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो चेक करने भी जाए और उस लिंक्डइन रिकमेंडेशन में ऐसी बहुत सारी और दूसरी बातें भी होंगी जो वो इंटरव्यूअर के जो रेफरेंस चेक करने वाले होंगे वो ज़रूर फाइंड आउट करेंगे और आपको एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह शायद मान लें। थर्ड है दोस्तों, आपको अपने बारे में बताना है दूसरों के थ्रू, तो सिर्फ ये बता देना कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत ट्रूथफुल हूँ, मैं बहुत जेन्युइन हूँ, ये काफ़ी नहीं होगा। हो सके तो किसी स्टोरी के थ्रू उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो स्टोरी जब आप सुनाते हैं और ये जो क्वालिटीज़ आपकी हैं ये उसमें जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो बिलीवेबिलिटी और ट्रस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं मैं एज अ शोरूम कार शोरूम सेल्स ऑफिसर, सर आई वर्क एंड I do my sales and I'm doing exceedingly well. So like it happened in the last Saturday, the rush at the dealership was really bad. Customers were walking in and we were short of people. And escalations हो रही थी, customers बड़े दुखी हो रहे थे, space नहीं थी। So एक जगह पे मेरा एक कलीग फंस गया और वो कुछ एक particular query पर वो कस्टमर को समझा नहीं पा रहा था और he started shouting. That was when I stepped in, of course asking and seeking permission from my colleague to take over and manage that situation. मैंने उस कस्टमर को पूरी तरीके से सुना, उसे पहले कूल डाउन किया, पहले उसको VOC रूम में ले गया, उसको लाउंज में बैठाया, पानी पिलाया, उसको बहुत अच्छे से सुना, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और देने के बाद वो रिस्पेक्ट दिया, वो देने के बाद उसे बहुत अच्छे से सुना। और जब मैंने सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो सिर्फ वो कमोशन था, वो जो हल्ला गुल्ला था जिस वजह से मेरे कलीग ने शायद कुछ मिस आउट कर दिया था उसे एक्सप्लेन करने में। ऑल्दो मेरा कलीग बहुत अच्छा था, ही हैड बीन देयर, ही वाज एक्सपीरियंस्ड। तो जब मैंने सुना तो एक छोटी सी एक प्रॉब्लम थी जो कि उसके पर्टिकुलर एक कार फीचर को लेके थी, जो मैंने बहुत सिंपली उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसका डाउट क्लियर हो गया एंड ही वॉज थ्रू विथ इट। बेसिकली वो एयर बैग के फीचर को लेकर था। तो अब यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप अपने कलीग्स के प्रति हेल्पफुल हैं, आप टीम वर्क में विश्वास रखते हैं, आप कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत बिलीव करते हैं और आपके लिए, आपके रोल में आपकी टीम का, आपका अपने कस्टमर के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू करते हैं। एक स्टोरी थी, एक छोटी सी स्टोरी पर इम्पैक्टफुल स्टोरी को यूज़ करते हुए भी आप बता सकते हैं कि आपके कलीग, आपके पीयर्स, आपके कस्टमर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं।
अगर आपको लगता है टाइम कम है और स्टोरी लंबी हो सकती है, आप स्टोरी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो अब चौथा ऑप्शन आपके पास यह है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, 2-3 आप पर्सनैलिटी ट्रेट बता दीजिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत थॉटफुल हूँ सर, मेरे बारे में मेरे लोग जो हैं, मेरे पीयर्स, मेरे सीनियर्स सोचते हैं कि मैं थॉटफुल हूँ, मैं लोगों का बर्थडे ज़रूर याद रखता हूँ। मैंने एक्चुअली एक चार्ट बना रखा है, अपने गूगल कैलेंडर में सबके बर्थडेज डाल रखे हैं, वो पॉपअप हो जाते हैं, और पॉपअप होते ही सबसे पहले मैं यूजुअली अपने ऑफिस में होता हूँ लोगों को विश करने के लिए। और क्योंकि मैं वो होता हूँ, सबको विश करता हूँ, मेरे मैनेजर्स मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं थॉटफुल हूँ, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज शाम को हमें बर्थडे इनका मनाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी बहुत बढ़ गई हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत बेटर हो गया है, कामराडरी भी बहुत अच्छी हो गई है, रापो भी लोगों के साथ बहुत अच्छा हो गया है, टीम वर्क भी लोगों के साथ बहुत अच्छा हो गया है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप टीम डायनामिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ जब जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप उनमें से हैं जो दूसरे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके बारे में ये बोलते हैं कि आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप प्रोएक्टिव हैं, आप आगे बढ़कर एक प्रॉब्लम में लोगों की हेल्प करते हैं। दूसरा, आप क्रिप नहीं करते, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसको यूज़ करते हैं। ऐसा आपके स्टेक होल्डर्स ने कहा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग दिनों महीनों में, ये भी आप अपने इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, जहाँ पर आप या तो स्टोरीज यूज़ करते हैं, या तो आप एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, या तो आप लिंक्डइन के रिकमेंडेशंस को यूज़ करते हैं, या फिर आप परफॉर्मेंस रिव्यूज़ को यूज़ करते हैं, आपके मैनेजर का, आपके पीयर का नॉर्मल फीडबैक को भी यूज़ करना चाहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। इन सब को यूज़ करते हुए एक आंसर आप ऐसा बना सकते हैं जिससे कि आपका इंटरव्यूअर फ्लैट हो जाएगा, आपके ऊपर आपका फ़ैन बन जाएगा। यही तो वो चाहता है सुनना, कि आपके बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? कमेंट सेक्शन में नीचे लिख कर बताइए, कंपोज करिए पहले वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर, और लिख कर बताइए कि अगर आपको ये आंसर देना पड़ेगा तो आप क्या आंसर देंगे। और मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने आंसर को कैसे बेटर कर सकते हैं, आप कैसे अपने आंसर को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन, आपका रोल आप जानते हैं। जब उसके बारे में थोड़ा रेफरेंस मुझे देंगे तो मैं आपको उसी कमेंट सेक्शन में गाइड कर पाऊंगा कि आप कैसे अपने आंसर को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, या किसी सॉफ्ट स्किल्स के साथ आपकी हेल्प करने के लिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, जाने से पहले मेरा चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। मिलता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।